ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कम्प्लीटली कैन बी क्योर्ड विद आयुर्वेदा? फैटी लिवर बिल्कुल आयुर्वेद के साथ ही क्योर हो सकता है 100%? 100%, क्योंकि लाइफस्टाइल बेस्ड है. ओके. आपको जो प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की, आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, आप लाइफस्टाइल ठीक कर लें, कुछ एक कैटलिस्ट जैसे हर्ब्स हैं उसको डाल दें तो वो रिवर्स हो जाएगा. पीसीओएस पीसीओडी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, बट रिवर्सिबल है. क्योंकि हुआ क्यों आपको? आप लेट सो रहे थे, आप स्ट्रेस में थे, आप जंक फूड खा रहे थे रात को 12 बजे उठ के, आपने वो बंद किया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, वो ठीक हो जाएगा. बट फिर इसमें आयुर्वेदा का क्या रोल हुआ? ये तो लाइफस्टाइल हो गया ना. कुछ लाइफस्टाइल होता है और कुछ आयुर्वेद होता है. ओके. क्योंकि अगर आप एक लाइफस्टाइल के यूज टू हैं तो आप सडनली तो अपना लाइफस्टाइल रिवर्स नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. राइट. तो वहां पर जड़ी बूटी अपना रोल प्ले करती है. ओके. जैसे हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास डायबिटीज के, जिनका टाइप 2 डायबिटीज है और ऐसा कुछ भी ऑडली अजीब नहीं खा रहे वो. मैं मतलब हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि इनकी डाइट में क्या इशू है. राइट. क्योंकि डाइट ऑलमोस्ट ठीक होता है उनका. तो उसमें हम जैसे ही ये जो सना के पत्ते या पनीर रोटी या हमारी जो चाय है उसको डालते हैं, जो भी ये रेलेवेंट हर्ब्स हैं हम उनको डालते हैं, साथ ही उनका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक डाउन हो जाता है. ओके. और पैनक्रियास की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. राइट. सो अगर आप रूट लेवल पे ऐसी जड़ी बूटी दे दो जो उस ऑर्गन की यूटिलाइजेशन, जो उसकी ऑर्गन की फंक्शनैलिटी है उसको रेगुलेट कर दे, तो देन यू आर डूइंग योर जॉब. गॉट इट. बट ओवर्टली अगर आप 10 चम्मच चीनी डाल रहे हो अपनी चाय में और डायबिटीज टी पी के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ठीक हो जाएगा, वो गलत सोच है. गॉट इट. सो फैटी लिवर, PCOD and PCOS. Yes, type 2 diabetes to some extent. What about thyroid? थायराइड भी, yes, absolutely. हाइपोथायरॉयडिज्म की जो हम प्रोडक्ट करते हैं वो बस T3 T4 को बैलेंस करता है. उसका यही जो जड़ी बूटी हम डालते हैं, जैसे शंख पुष्पी, गोटुकुला वगैरह डालते हैं उसके अंदर हम. बट TSH? हाँ जी, वही, मतलब द टेक्निकलिटी इज द सेम. तो वो उसी को रेगुलेट करता है. क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं पिछले 7-8 साल से ये मेडिसिन ले रही हूँ. हाँ. और मुझे डॉक्टर कहता है कि तुम्हें सुबह सिर्फ एक गोली खानी है और तुम्हारा थायराइड ठीक रहेगा. तुम क्यों भूल जाते हो, क्यों नहीं खा रहे? हाँ जी. और अगर छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है आगे जाकर. बट वही एक बात आती है कि यार आयुर्वेदिक तुम धीरे धीरे स्टार्ट करो, क्योर कर लोगे. हाँ जी. बट वो गारंटी नहीं देता कोई. दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने मुझे बोला कि गारंटी से थायराइड ठीक हो जाएगा. बिल्कुल. और मुझे वो मैं टैबलेट पे नहीं रहूंगी. आई थिंक एंड आई एम गोइंग टू से इट पब्लिकली, अब अगले 90 दिन हमारी जो चाय है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, आप वो पीजिए दिन में 2 बार. साथ में आप सर्वांगासन कर लो. ओके. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट. ओके. अगर आप इतना कर लेंगे तो ज्यादा नहीं तो 60-70% डाउन चला जाएगा. दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी. क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनका जाता है. रिधिमा, अगर ऐसा है सच में है, मतलब लोग क्योर कर सकते हैं, हाँ. ठीक हो सकते हैं विद आयुर्वेदिक, जो कि बिल्कुल जड़ी बूटी, हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जो सुनने में आता है. तो लोग नहीं, जड़ी बूटी का भी साइड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है. अगर आप एक्सेस में ले लेंगे. हाँ. जैसे कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास जो जॉन्डिस के साथ आते हैं, और जब हम उनको पूछते हैं कि आपको कैसे हो गया जॉन्डिस, तो दे कम बैक एंड टेल अस कि हमने गिलोय खा लिया. अब गिलोय की एक्सेसिव डोसेज अगर आपने 4-5-7 साल लगातार खाई है तो वो हैम्पर कर देगा लिवर को. तो इट इज वेरी क्रिटिकल कि आपको पता हो कितना प्रोपोर्शन खाना है. कोई चीज अच्छी है तो मतलब नहीं है कि आपको एक्सेस में उसको खा लेना है. जी. राइट. बिकॉज इनमें से बहुत सारी चीजें गर्म होती हैं, उनका हाई पित्त होता है. तो पित्त जो है वो अगेन लिवर को अफेक्ट करता है अगर हाई है. मैंने ये पूछना चाह रही थी, पता है लोगों को ठीक हो जाएगा आयुर्वेदिक से, मुझे भी जैसे आपने बताया, आई विल ट्रस्ट और मैं स्टार्ट भी कर दूंगी. बट मोस्ट ऑफ द जो दुनिया है, जेंजीज हैं, यंगस्टर्स हैं, वो क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं आयुर्वेदा पे? आई थिंक हमने उनको उस तरीके से आयुर्वेद को दिखाया ही नहीं है जिस तरीके से वो मान सके. जब हमारा कल्चर वेस्टर्न के थ्रू समझता है, हमारा अपना कल्चर, हम अपना खुद का कल्चर जब वेस्टर्नाइज्ड हो जाता है तब हम समझते हैं उसको. एग्री. कोई चीज जब वेस्टर्न यूएस से घूम के आ जाती है तब हमें उस पर विश्वास आता है. योग जब एंड आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड विद योगा, राइट? राइट. योगा बना तो वी स्टार्टेड बिलीविंग. तो आई थिंक द मिसिंग पॉइंट इज कि जो लोगों को ज्ञान था वो लोगों ने कोई यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बनाया. आई थिंक और वो अच्छे से नहीं समझाया या ट्रांसलेशन नहीं हुई उस नॉलेज की. आई थिंक दैट इज वेयर वी मिस्ड. और जो वो 90s में इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन हुई,
और MNCs इंडिया में आने शुरू हुए, आई थिंक वो देखा देखी के चक्कर में मैं बोलूँगी कि आई थिंक वी जस्ट लॉस्ट आवर सेंस, एंड वो 1-2 जनरेशंस थोड़ी हिल गई, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चली गई, और आगे फिर यू नो दीज आर नॉलेज, this is knowledge that gets translated. So, you know, it just got lost in the translation in those 2 decades. And I think that's why we don't know it enough. बट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स भी इस वे में ला रहे हैं दैट पीपल कैन इजीली कंज्यूम लाइफस्टाइल में और लाइफस्टाइल में ऐड कर सके. Absolutely. In fact, you know, my mother is also involved in the business. And the days that I tell her कि why can't we have a heating unit जहाँ पर सारी जड़ी बूटी एक हीटिंग प्रोसेस से निकले, ताकि लेट्स से मॉनसून्स में कीड़ा ना लगे उसको, तो शी इज़ वेरी अगेंस्ट इट, बिकॉज आप 1% से अगर ऊपर हीटिंग भी दे देते हो जड़ी बूटी को, तो जो हम रस बोलते हैं ना जड़ी बूटी का, वो इट जस्ट गेट्स लॉस्ट, राइट. तो आप जितने सप्लीमेंट्स खाते हैं उसमें बहुत प्रोसेसिंग होती है. तो जो एक्चुअल वे है इन चीज़ों को खाने का, एक तो रॉ फॉर्मेट में है, और दूसरा सनलाइट से एक्सपोजर हुआ जितना प्रोसेसिंग कम हुई, दैट इज द ओरिजिनल वे ऑफ ईटिंग दीज थिंग्स.